हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी तक हमने एक्सरसाइज नंबर 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक की बात कर ली थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispherical stuck to each of its end. The length of ये length ठीक है, 10 नहीं है। The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. जो डायग्राम है ये आपको बुक में भी गिवन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया है और लिख भी दिया है। ये लेंथ है 14 mm की, इसकी डायमीटर है 5 mm की, तो ये रेडियस हो जाएगी आपकी 5/2 mm की। ये रेडियस भी हो जाएगी आपकी 5/2 mm की। ये 5/2 mm और 5/2 mm मिलकर हो जाएंगे 10/2 mm। 10/2 यानी कि 5 mm। तो 14 mm में से अगर 5 mm माइनस कर देंगे तो ये 9 mm बचेगी इसकी क्या हाइट, किसकी, सिलेंडर की। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो आपका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया ऑफ अ कैप्सूल, ये क्या होगा? तो सरफेस एरिया ऑफ अ कैप्सूल होगा आपका, देख लो इधर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। 2 मल्टीप्लाई इसलिए किया है बेटा मैंने क्योंकि यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर और सेम रेडियस है, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस 2 मल्टीप्लाई 2πR²। ये सभी को पता है। अच्छा, 2 इंटू 22/7। R कितनी है? तो R है आपकी 5/2। कितनी है? 5/2। हाइट कितनी है सिलेंडर की? तो 9 mm प्लस 2 इंटू 2 इंटू 22/7। R कितनी है? तो 5/2 इंटू 5/2। इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। पहले एक 2 कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। एक 2 कॉमन है, ये देख लो आप दोनों, ये कॉमन है। तो इतनी चीजें हम बाहर कर सकते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2। जो अंदर ब्रैकेट में बचेगा उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर बचा 9 प्लस यहाँ पर बचा एक 2 और एक 5/2। तो 2 इंटू 5/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 ये भी कैंसिल। इधर कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। 22 इंटू 5 110/7। अच्छा, 9 प्लस 5 14। 7 से इसको कैंसिल करा 2 टाइम्स, तो आंसर आया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी mm स्क्वायर। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। आया समझ में सभी को? इस कैप्सूल का जो एरिया आएगा वो आएगा 220 mm स्क्वायर। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर मैं समझा देता हूँ। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slight height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. अब यहाँ पर जो बोला है मैं वो आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा तो और आसान रहेगा। ऐसा एक कोनिकल टेंट है, ठीक है, जिसमें ऊपर का जो टॉप है वो कोन के शेप में है, नीचे वाला सिलेंड्रिकल शेप में है। इसमें जो बेस है इसमें कपड़े का यूज नहीं करेंगे। जो कैनवास कपड़ा होता है उसका यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे बेस में, ठीक है। तो अब आपको मैं जो जो लिखा है वो आपको सब बता देता हूँ। यहाँ पर देखो 2.8 मीटर की स्लैंट हाइट है, ये डाल दी हमने, ठीक है। साथ में 2.1 मीटर की क्या है हमारे पास हाइट है। किसकी है हाइट? ये तो ये हाइट देख लेते हैं अपन किसकी है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये इसकी हाइट है 2.1 मीटर हाइट है, ठीक है। और साथ में 4 मीटर इसकी क्या है? 4 मीटर इसकी डायमीटर है। तो ये 4 मीटर इसकी डायमीटर हो गई, ठीक। ओके, आया समझ में इतना सभी को?
बस। अब हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले तो हम एरिया निकालेंगे इस कोनिकल टेन का। तो एरिया ऑफ अ कोनिकल टेन क्या होगा, तो CSA ऑफ अ कोन प्लस CSA ऑफ अ सिलेंडर, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर CSA ऑफ अ कोन कितना होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πRL प्लस CSA ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का 2πRH। पाई की जगह कुछ रखना है क्या, नहीं रखना है, तो 22/7। R कितना है बेटा, तो R 4/2 यानी कि 2 मीटर। L कितना है 2.8, 2 × 22/7। R कितना है, तो R वापस से वही दिखाएगा, क्योंकि ये जो डायमीटर है ये भी होगी, और यहाँ से रेडियस की बात करें तो 2 मीटर की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 मीटर की रेडियस हो जाएगी। इतना आया समझ में सभी को। 2 × 22/7 × 2 × हाइट 2.1 मीटर। जो कॉमन है मैं पहले वो बाहर कर लेता हूँ, ये और ये कॉमन है, ये और ये कॉमन है, बाहर कर लो। 22/7 × 2 बाहर, ब्रैकेट में बचा 2.8 प्लस 2 × 2.1। 22/7 × 2, 2.8 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो गया 22/7 × 2, दोनों को ऐड करो। अच्छा, 2.8 प्लस 4.2 कितना होगा 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये तो आया आपका एरिया। अब यहाँ पर निकालेंगे कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितनी है, रुपीज कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 500। तो टोटल एरिया कितना आया, तो 44। तो टोटल कोस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 500 × 44। कितना आएगा, 5 4 जा 20 का 0 कैरी गया 2, 5 4 जा 20 और 2 22 और 2 0 ये वाले रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई आपके पास 22,000 और एरिया कितना आया था 44 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ये अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो इसके लिए लाइक जरूर करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर and a diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. देखो यहाँ पर बोला है कि एक सिलेंडर है, इसमें से एक कोनिकल कैविटी निकाली है जो कि सेम हाइट की है और सेम रेडियस की है। आया समझ में। तो ये जो हाइट है, हाइट कितनी है सिलेंडर की, तो हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में इतना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो बेटा, ये ऊपर वाला जो सर्कल दिख रहा है ये है नहीं, क्योंकि यहीं से तो खोदना चालू करा है हमने, तो ऊपर वाला सर्कल तो हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे एक कोन का सीए से निकालेंगे, सिलेंडर का सीए से निकालेंगे और उसमें एक एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स क्या होगा, तो रिमेनिंग सॉलिड का टीएसए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहां पर होगा आपका सीएसए ऑफ अ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ अ कोन प्लस एरिया ऑफ अ सर्कल। हाँ, एक चीज हो,
CSO ऑफ ए कोन पाई आर एल होता है, हमारे पास एल नहीं है, पहले हम एल निकालेंगे, ठीक है। तो ये हाइट तो है हमारे पास, है ना, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है, तो 1.4 का आधा, दैट मीन्स 0.7 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। आया समझ में सभी को? तो इन दोनों की हेल्प से पहले हम एल निकाल देते हैं, ये कितना आएगा, तो यहाँ पर निकालेंगे हम एल, रूट ऑफ एच स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, अच्छा 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये होगा 5.76 प्लस 0.7 का होगा 0.49, ऐड करते हैं कितना आता है, 6 प्लस 9 15 कैरी 1, 7 प्लस 4 11 1 12 का 2 कैरी 1 6.25, जो कि होगा आपका किसका, ये होगा आपका 2.5 का स्क्वायर, तो एल आ गया आपका 2.5 सेंटीमीटर। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें इनके फॉर्मूलाज की, तो 2 पाई आर एच प्लस कोण का होता है पाई आर एल प्लस एक सर्कल का जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, आर कितना, तो आर 0.7, हाइट कितनी 2.4, 22/7, आर कितना, तो वही रहेगा 0.7, एल कितना, एल अभी हमने निकाला 2.5 प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। अब देखो जो जो कॉमन है पहले तो मैं वो बाहर निकालूंगा, क्या क्या कॉमन है, तो ये और ये आप देख लो, तीनों में कॉमन है, तो 22/7 इंटू इस 0.7 को 0.7 लिख लेता हूं, जो अंदर बचा उन्हें लिखना है, तो 2 इंटू 2.4, 2 इंटू 2.4 बचा, इधर बचा 2.5 प्लस इधर बचा 8.7, ठीक है। इनके आगे आप चाहो तो 0 लगा सकते हो बेटा, ठीक है, आया समझ में। अब यहां से मैं पॉइंट हटा रहा हूं, ये 10, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 11 बार और ये 5 बार, ओके, तो ये तो हो गया 11/5। अंदर वाले के क्या हाल है देखते हैं, ये हो गया आपका 4.8, ये 2.5, ये 0.7, ऐड करो कितना आएगा, तो 11/5 मल्टीप्लाई 4.8 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा आपका 7.3, 7.3 और 7.7 मिलके हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा बेटा आपका टोटल, देख लो इधर एक बार फिर बता देता हूँ, 4.8 प्लस 2.5 7.3, 7.3 प्लस 0.7 8 मैंने यहाँ लिख लिया, कितना होगा, तो 88/5, ठीक है, जो कि होगा आपका 5 1 जा 5, 5 7 जा 35.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके नियरेस्ट जाना है, क्वेश्चन में बोला है इसके नियरेस्ट, तो इसका नियरेस्ट कौन होना चाहिए, इसका नियरेस्ट जो होगा वो होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, तो हमारा आंसर होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और उसके बाद ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter, ये जो हाइट है ये दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर की, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो है आपकी 3.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो टीएसए ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ अ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ अ हेमिस्फीयर। 2 मल्टीप्लाई इसलिए किया है बेटा क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है।
आया समझ में इतना सभी को? अब करना क्या है, तो CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू जो हेमिस्फीयर है उसका होता है 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, देखो 22/7, R कितना है 3.5, H कितना है 10 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। आप सभी को समझ में आ गया? इतना कॉमन जो है मैं बाहर निकालूंगा, तो 22/7 और 3.5 हम बाहर निकाल लेते हैं। जो अंदर बचेगा उसको लिख लेते हैं 10 प्लस एक 2 बचेगा, क्योंकि ये जो है तीन चीजें तो कॉमन आ गई, तो 2 इंटू 3.5 ये आपके पास बच गया। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच गया 22 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 10 प्लस 2 इंटू 3.5 जो कि होगा 7, तो 22 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 इंटू 17, 7 to 14 कैरी 1, 7 to 14 115, 1 to 2, 1 to 2, तो आएगा 473, तो 374 यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है बेटा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है आधारशिला कोचिंग, और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय।